अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे हेलिकल साइमेट्री के बारे में। हेलिकल साइमेट्री क्या है, इससे पहले डिटेल से मैं आइकोसाहेड्रल साइमेट्री के ऊपर बात कर चुका हूं। तो आज हम हेलिकल साइमेट्री को समझने की कोशिश करते हैं। हेलिकल साइमेट्री को हम साइलेंड्रिकल साइमेट्री भी कहते हैं और इसमें बेसिकली जो प्रोटीन्स होते हैं ये हेलिकल फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं। हेलिकल फॉर्म मींस स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज हो जाते हैं। यहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये बिल्कुल स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में आरएनए जो है वो अरेंज हुआ है। तो इसी आरएनए के साथ ये जो प्रोटीन्स है फिर सिमिलर पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं और एक साइमेट्रिकल शेप बना लेते हैं जिसको हम हेलिकल साइमेट्री कहते हैं। हेलिकल साइमेट्री में आमतौर पर ये जो ज़्यादातर प्लांट वायरसेस और कुछ एनिमल वायरसेस में हेलिकल साइमेट्री पाई जाती है। अगर हम हेलिकल साइमेट्री को समझने की कोशिश करें तो हेलिकल साइमेट्री में भी हमारे पास प्रोटीन यूनिट्स अरेंज होते हैं। जिस तरह पहले लेक्चर्स में भी हम बात कर चुके हैं कि हमारे पास जो आइकोसाहेड्रल साइमेट्री होती है, आइकोसाहेड्रल साइमेट्री में जो इसकी साइमेट्री जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें प्रोटीन्स अरेंज होते हैं, प्रोटीन यूनिट्स अरेंज होते हैं जिसको हम कैप्सोमर्स कहते हैं और उससे फिर एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे भी हमारे पास प्रोटीन यूनिट्स होते हैं जो कि मोनोमेरिक यूनिट होते हैं। एक होता है पेंटामेर, हेक्सामेर और यहाँ पे हमारे पास है मोनोमर। मतलब ये है कि इधर जो प्रोटोमर्स है वो अपने मोनोमेरिक फॉर्म में है, बल्कि इसकी जो कैप्सोमर है ये कॉम्प्लेक्स नहीं है। मतलब जो पहले हम जो आइकोसाहेड्रल साइमेट्री में भी हमने पढ़ा था, आइकोसाहेड्रल साइमेट्री में क्या होता है, इस तरह 5 प्रोटोमर्स अरेंज होकर एक कैप्सोमर बनाते हैं जिसको हम पेंटामेर कहते हैं और कुछ केसेस में वो फिर 6 प्रोटोमर्स अरेंज होकर हेक्सामेर बनाते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो प्रोटोमर्स है ये जो मोनोमर यूनिट है वो बिल्कुल अपने सेपरेट फॉर्म में अरेंज हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास ये मोनोमर्स है जो कि हम प्रोटोमर भी कहते हैं और यहाँ पे इसको मोनोमेरिक कैप्सोमर भी आप कह सकते हैं, ये अरेंज हुआ है। इसकी अरेंजमेंट इस तरह क्यों होती है, अगर आप इस प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखें तो इसका एक साइड जो होता है वो थिन होता है और एक साइड थिक होता है। जो थिन ये जो साइड होता है ना ये वाला, इस पर आरएनए अरेंज हो जाता है और ये साइड जो होता है ना आमतौर पर बाहर की तरफ होता है। और इसके अलावा इसका ये जो साइड है, मतलब अगर मैं आपको पॉइंट करूं तो यहाँ पे इसका एक साइड, अगर आप इसका ये वाला साइड देखें ना इस तरह से, ये तो इस तरह लेट सपोज प्रोटीन है तो ये जो है ना ये इस तरह से इसका एक साइड बिल्कुल इस तरह टेढ़ा है, राइट। इसके अरेंजमेंट कुछ इस तरह है। तो इसी थिननेस की वजह से कि एक साइड इसका थिन है, इसी वजह से फिर क्या होता है, इसी वजह से ये जो है ये स्पाइरल शेप बनता है, राइट। मतलब यहाँ पे है तो दूसरा प्रोटीन जब आता है तो वो थोड़ा तिरछा यहाँ पे इस तरह पड़ा होता है इस तरह, राइट। इसी वजह से फिर हमारे पास जो पूरा स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, वो स्पाइरल फॉर्म का बन जाता है, राइट। वो किस तरह बन जाता है, वो स्पाइरल फॉर्म का स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे अरेंज हो जाता है। अब हम इन्हें पढ़ना क्या है, यहाँ पे जो है ना वो आपने जस्ट इसको समझना है। हमारे पास 2 एग्जाम्पल है हेलिकल साइमेट्री को समझने के लिए, 2 एग्जाम्पल है। एक है टोबैको मोज़ेक वायरस और एक है बैक्टीरियोफेज M13। इन दोनों में जो है वो हेलिकल साइमेट्री पाई जाती है। हेलिकल साइमेट्री में भी प्रोटीन्स अरेंज हो जाते हैं, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, और आरएनए अरेंज होता है। अब एक चीज़ और भी यहाँ पे जो समझने वाली है और बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो आरएनए होता है, ये आरएनए असल में आरएनए जो होता है ये असल में बिल्कुल इसका कोर में अरेंज नहीं होता, बल्कि प्रोटीन के जो साइड्स होते हैं, एपेसेस है अंदर की तरफ, उस एपेसेस में ये जो आरएनए है वो अरेंज होता है। कोर बिल्कुल खाली होता है, राइट। इसका कोर खाली होता है, आरएनए जो है वो प्रोटीन्स के साथ अरेंज होता है इसी तरह, राइट। तो ये हमारे पास क्या है, ये हेलिकल साइमेट्री। अब यहाँ पे इस डायग्राम को अगर आप देखें, ये डायग्राम थोड़ा वाज़ेह भी है और इस डायग्राम से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। यहाँ पे आप आरएनए को देखें, आरएनए किस तरह अरेंज हुआ है। आरएनए प्रोटीन का अंदरूनी साइड जो है ना वहाँ पे अरेंज हुआ है, और एक साइड जो थिन है वो भी आप देख सकते हैं और थिक साइड भी यहाँ पे आप मुलाहिजा कर सकते हैं। ये बाहर की तरफ हम देख रहे हैं वो थिन है और अंदर की तरफ क्या है वो थिक है। और इसकी तरह एक और कॉन्सेप्ट इसके अलावा मैंने समझाया, वो यहाँ पे आपको नहीं दिखाया गया इस डायग्राम में, लेकिन वो मेरे ख्याल में आपको अब क्लियर है, राइट।
इसका आमतौर पर साइज होता है 300 नैनोमीटर से लेकर 400 नैनोमीटर तक इसका लेंथ होता है और वेट इसका जो है वो कुछ वायरसेस का 16 नैनोमीटर होता है और कुछ का 18 होता है, राइट। और इसके अलावा इसका कोर जो है वो तकरीबन 4 नैनोमीटर का होता है जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, राइट। इसके अलावा तकरीबन जितने भी वायरसेस होते हैं जो ये हमारे पास हैं, मतलब जो हेलिकल सिमेट्री वाले होते हैं, इसके अंदर जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, राइट। न्यूक्लियर मटेरियल इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। एक प्रोटोमर की अगर हम डायमीटर की बात करें, साइज की बात करें, तो वो है 0.14 नैनोमीटर। और ये पूरे जो यूनिट्स है वो क्या बनाते हैं, सारे यूनिट्स मिल के वो हमारे पास जो है वो कैप्सिड बनाते हैं। इस कैप्सिड के अंदर आरएनए होता है जो कि इसके प्रोटीन ने ये इसको कवर किया हुआ है। इसको आप ज़्यादा डिटेल में इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये असल में बैक्टीरियोफेज M13 है। यहाँ पे हमारे पास ये जो टोबैको मोज़ेक वायरस है, इस वायरस को हम रॉड शेप्ड वायरस भी कहते हैं। यहाँ पे एक और बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज M13। आमतौर पर जो बैक्टीरियोफेज आप देखते हैं वो डिफरेंट होता है, वो उसका एक हेड होता है, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री मतलब इसकी होती है। लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सिमेट्री नहीं है बल्कि हेलिकल सिमेट्री है। यहाँ पे ये प्रोटीन्स की अरेंजमेंट है, ये प्रोटीन्स है, इसके अंदर ये DNA प्रेजेंट है और ये इसका कोर है, राइट। ये जो इसका जो नीचे वाला साइड है, ये इसका वो जो टेल साइड होता है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है इस बैक्टीरियोफेज M13 में। तो हमारे पास क्या है, हेलिकल सिमेट्री में बेसिकली प्रोटीन जो है वो हेलिकल फॉर्म में अरेंज होते हैं। हेलिकल फॉर्म मींस DNA का स्ट्रक्चर अगर आपने देखा उसी तरह से अरेंज होता है, या इसके अलावा आप कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं। बेसिकली ये जो अरेंजमेंट है, ये अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी ये अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, ये अरेंजमेंट आरएनए के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। आरएनए का स्ट्रक्चर हेलिकल होता है तो इस स्ट्रक्चर को ज़्यादा आसानी से ये प्रोटीन इस तरह से मेंटेन रख सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि प्रोटीन जो है यहाँ पे आरएनए का फेवर करते हैं, आरएनए प्रोटीन का फेवर नहीं करता। तो आरएनए के लिहाज से प्रोटीन जो है वो अरेंज है और इस तरह से हमारे पास एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम हेलिकल सिमेट्री कहते हैं। मेरे ख्याल में ये हेलिकल सिमेट्री आपको क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स सिमेट्री के ऊपर डिटेल से बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स सिमेट्री को कॉम्प्लेक्स क्यों कहते हैं, राइट। ये रियली कॉम्प्लेक्स है या आमतौर पर वैसी कोई नाम दिया गया है। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको, इसमें आपको मैंने हेलिकल सिमेट्री के बारे में समझाया। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।